सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज़ 3.0 को, जिसमें कि आज हम जानेंगे पैटर्न्स के बारे में। 10 टाइप्स के पैटर्न करेंगे हम गाइज। 10 टाइप्स में क्या है कि भाई कैसे कैसे पैटर्न बनाते हैं, कैसे हम लूप लगाते हैं, उसके बारे में समझेंगे गाइज। अगर ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो गाइज ये इसके 2 पार्ट बनेंगे। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज़ की प्लेलिस्ट को एक्सेस किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी हसल सीरीज़ की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट को। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पे। एंड इस पे क्या है, सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे HTML लिख दिया गाइज हमने। HTML के बाद हम लिखेंगे हेड। एंड हेड के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो हेड के अंदर हम लिखेंगे टाइटल। एंड टाइटल में क्या लिखेंगे आज हम, तो टाइटल में आज हम लिखेंगे पैटर्न, क्योंकि आज हम पैटर्न पढ़ने वाले हैं। तो पैटर्न लिख दिया गाइज हमने। अब क्या है, बॉडी लिखेंगे। एंड बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, बॉडी के अंदर हम लिखेंगे स्क्रिप्ट, क्योंकि आज हम स्क्रिप्ट में पैटर्न करेंगे। स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि भाई जावा स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट में आज हम पैटर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहला पैटर्न क्या होगा गाइज, आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पे, जो क्योंकि हमने वाइट बोर्ड ओपन कर रखा अपना। तो देखिए गाइज, यहाँ पे ये वाइट बोर्ड है अपना, और यहाँ पे पैटर्न फर्स्ट ये है, क्या है, स्टार प्रिंट करवाना है। अब देखिए गाइज, यहाँ पे कैसे प्रिंट करवाएंगे, फॉर लूप का यूज़ करके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा पहला फॉर लूप किस लिए चलता है, रो के लिए, और दूसरा किसके लिए चलता है, कॉलम के लिए। तो देखिए गाइज, यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब 5 तो रो है, और कॉलम देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। और इधर भी जो नीचे भी जाएंगे तो 5 कॉलम है, मतलब कि क्या है कि 5 × 5 कॉलम है इसमें। ठीक है, 5 रो 5 कॉलम है। तो चलिए गाइज, इसको प्रिंट कर लेते हैं। सिंपल सा है ये, पर आगे जो है थोड़े मुश्किल मुश्किल होते चले जाएंगे। तो चलिए गाइज, प्रिंट करते हैं। जैसे कि फॉर ले लिया हमने, फॉर i = 1, i <= 5, i ++। इसका मतलब समझे गाइज कि ये जो है हमारा 5 वो चलेगा, मतलब 5 रो तक चलेगा। एंड एक और बनाते हैं, फॉर j = 1, j <= 5 एंड j ++। अब इसमें क्या है कि भाई 5 कॉलम हर बार चलेंगे। तो अब प्रिंट करवा देते हैं। तो प्रिंट क्या करवाना है, डॉक्यूमेंट.राइट, और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे हम अपना स्टार हो गया। अब क्या है, ब्रेक लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये फॉर लूप खत्म हो जाने के बाद, मतलब जे वाले फॉर लूप खत्म हो जाने के बाद, हम इसके बाद ही क्यों फॉर लूप लगाते, इससे पहले क्यों नहीं लगाते, वो सॉरी गाइस, फॉर लूप कह रहा हूँ, ब्रेक हम जे में क्यों नहीं लगाते हैं, पहले में क्यों, वो आई वाले में क्यों लगाते हैं। क्योंकि गाइस देखिए, यहाँ पे जे है, जे पहला चलेगा, दूसरा चलेगा, मतलब 5 बार कॉलम तक चलेगा। जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे खोलते हैं तो देखिए, जे पहली बार चलेगा इस पे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार के बाद क्या है, ब्रेक हो जाएगा, मतलब दूसरा रो चलेगा। तो दूसरे रो क्या है, अगली लाइन से चलना चाहिए। इसलिए क्या है, हम उसमें आई वाले में ब्रेक लगाते हैं। तो चलिए गाइज, लगा देते हैं ब्रेक। तो डॉक्यूमेंट.राइट कर दिया, और यहाँ पे कर देंगे हम ब्रेक। तो ब्रेक कर दिया गाइज हमने, और इसको सेमीकोलन कर दिया। अब सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए गाइज, ये प्रिंट हो गया, ये हमारा स्टार प्रिंट हो गया, स्क्वायर स्टार प्रिंट हो गया हमारा। अब एक और गाइज है हमारा दूसरा पैटर्न, क्या है, दूसरा पैटर्न है हमारा गाइज ये, कि 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए गाइज, इसमें कितने हैं रो, 1 2 3 4 5, और कॉलम कितने हैं। अब देखिए, ऊपर तो कॉलम फर्स्ट है, तो नीचे से देखते हैं कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, 5 रो है। और शुरू में क्या है, मतलब पहले वाले में क्या है कि भाई एक कॉलम है, दूसरे में क्या है, 2 कॉलम है, तीसरे में क्या है, 3 कॉलम है, चौथे में क्या है, 4 कॉलम है, और पांचवे में क्या है, 5 कॉलम है। तो इसका मतलब क्या है गाइज, देखिए पहला तो हमने स्टार्ट किया 1 से कहाँ तक चला है, 5 तक। तो मतलब 5 रो तो बन गई। अब क्या है, जे बनाएंगे। अब जे कहाँ तक चल रहा है, तो जे चल रहा है गाइज आई तक, मतलब भाई जैसे जैसे आई हो रहा है वैसे वैसे हमारा जे चल रहा है। जैसे कि जे हमारा, वो आई हमारा 1 हो रहा है, तो जे भी हम क्या कर देंगे, 1 करेंगे तो प्रिंट कर देगा। और क्या है, फिर जैसे ही आई हमारा 2 होगा तो जे हमारा 1 से स्टार्ट करके हम 2 पे प्रिंट करवाएंगे। तो आपको समझाते हैं कि कैसे होता है। तो ये हमें बनाना है 1 2 2 2 3। और क्या है कि भाई यहाँ पे क्या है, आई ही प्रिंट हो रहा है, मतलब एक बार पहली बार फॉर लूप चला तो 1 हुआ, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, तो ऐसे ही चल रहा है। तो चलिए गाइस, बना लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं गाइस कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट।
एंड अब सेकंड लगाते हैं। तो फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू कितना है गाइस 5 एंड आई प्लस प्लस कर दिया गाइस हमने। अब क्या है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि भाई ब्रेक करना पड़ेगा, जब हमें लिमिटेशन लगानी पड़ेगी, जैसे कि फॉर जे इक्वल टू 1, जे तो हमारा 1 से ही शुरू होगा, पर जे क्या होना चाहिए, जे जो है लेस देन इक्वल टू आई होना चाहिए और जे प्लस प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पे जे लेस देन इक्वल टू आई क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए गाइस, आई पहली बार पे चलेगा तो 1 चलेगा, तो हमारा ये दूसरा जो लूप है ना, कॉलम वाला लूप, वो एक बार ही चलना चाहिए। तो देखिए आई पे इसको पहले प्रिंट करवा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे स्टार प्रिंट कर दिया, सॉरी गाइस स्टार प्रिंट कर दिया एंड ये हो गया। तो देखिए पहली बार हमारा आई चलेगा तो आई 1 हुआ, तो जे क्या है हमारा 1 होगा, 1 चेक करेगा कि भाई 1 लेस देन इक्वल टू आई के है, तो क्या है प्रिंट कर दो। अब क्या है भाई जे इंक्रीज हो जाएगा, जे इंक्रीज हुआ तो 2 हुआ, तो क्या है 2 जो है लेस देन इक्वल टू आई के नहीं है, तो क्या है ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। फिर आई क्या है हमारा 2 हो जाएगा, फिर से हमारा क्या है जे 1 से चलेगा और कहाँ तक चलेगा 2 तक चलेगा, तो 2 कॉलम चल गए। फिर तीसरी बार में क्या है 3 कॉलम चलेंगे। तो चल अब इसको क्या है गाइस ब्रेक कर देते हैं। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक कर दिया एंड सेमीकोलन। अब इसको करते हैं सेव, ऑल टैप करते हैं, इस पे जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारा प्रिंट हो चुका है स्टार, पर हमें स्टार तो प्रिंट करवाना ही नहीं था, हमें क्या प्रिंट करवाना था 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 ये प्रिंट करवाना था। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि भाई हम आई प्रिंट करवा देंगे। अब आई प्रिंट करवाएंगे तो इससे क्या होगा कि देखिए आई पहले हमारा 1 हो रहा है, तो ये फॉर लूप में आई 1 ही प्रिंट होगा। फिर आई हमारा 2 होगा, तो इस फॉर लूप में जे वाले में 2 ही प्रिंट होगा। तो देख लेते हैं, सेव करा और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5। तो चलिए गाइज अब एक और बात कर लेते हैं, जैसे कि हम अपने पैटर्न 3 के बारे में। तो इसको नीचे चलते हैं। अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है भाई पहले रो गिनते कितनी है 1 2 3 4, मतलब कितनी रो चल रही है 4, और कॉलम कितने बन रहे हैं 1 2 3 4। गाइज ये 10 है ना कि 1 0, ठीक है गाइज, तो आप समझ जाना। तो ये 10 है, तो कितनी रो चल रही है, वो कॉलम चल रही है 1 2 3 4, और ऊपर कितनी चल रही है, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, हमारा पिछले वाले की तरह चल रहा है। पर क्या यहाँ पे 4 तक चल रहा है, मतलब चार बार हमारे चार बार चलेगा, मतलब पहले बार में पहले एक कॉलम चलेगा, दूसरी बार में दो कॉलम, तीसरी बार में 3 और चौथी बार में 4। पर इसमें क्या है कि भाई आई 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, 8 हो रहा है, 9 हो रहा है एंड 10 हो रहा है। तो इसको बस प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो चलिए गाइस फिर से बना लेते हैं, इसको करते हैं कमेंट एंड कर दिया कमेंट एंड अब इसको क्या है फिर से फॉर लूप चलाएंगे। तो फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि हमें 4 तक चलाना है, आई प्लस प्लस हो गया। अब क्या है फिर से बनाएंगे फॉर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस। अब क्या है इसमें प्रिंट करवाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करवा देंगे। और क्या प्रिंट करवा रहे हैं अभी, स्टार प्रिंट करवाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि भाई ABC वो 1 2 3 कैसे होगा। तो ये स्टार हो गया एंड इसमें क्या है अब ब्रेक लगा लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यहाँ पे कर देते हैं ब्रेक। तो ब्रेक कर दिया गाइस। अब क्या करते हैं इसको देखते हैं, सेव किया, कैंसिल करते हैं, सेव किया, ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस स्टार तो प्रिंट हो गया। अब इसकी जगह क्या है चाहिए हमें 1 2 3 चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे कि भाई यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे क्या कर लिया कि भाई लेट कर लिया कि भाई आर जो है हमारा या काउंट जो है हमारा इक्वल टू है 1 के, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे आए, अब जे लूप में जब आएंगे ना तो बार बार इंक्रीज होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे COUNT, काउंट प्रिंट करवा देंगे। और हर बार जब जे लूप में आएगा ना तो बार बार काउंट प्लस प्लस हो जाना चाहिए, काउंट प्लस प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब सेव करते हैं। अब इसका मतलब समझेगा इसकी काउंट प्लस प्लस कैसे होना चाहिए, जैसे कि अब हम शुरू से क्या लेके आ रहे हैं 1, ठीक है। अब यहाँ पे आए, अब ये तो सेम ही चलेगा भाई जितनी बार चलना है लूप को, पर इसमें क्या है कि भाई पहले जब J 1 तक चलेगा
तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट काउंट प्रिंट करवा दो, मतलब 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब क्या है कि भाई इसके अंदर ही क्या है सी काउंट मतलब प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 से, 2 इंक्रीमेंट हो गया। अब जब 2 चलेगा i इक्वल टू 2 होगा, तो आपको एक बार वाइट बोर्ड पे समझा देते हैं। ये आ गया, देखिए पहली बार हमने चलाया फॉर i इक्वल टू 1, तो ये क्या है 1 प्रिंट करवा देगा। अब इसके बाद क्या है काउंट जो है ना हमारा 2 हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा तो फिर 2 प्रिंट करवाएगा, और फिर उसी में क्या है तीसरी बार चलेगा तो 3 प्रिंट करवा देगा। तो देखते हैं इसका ये देखिए गाइस, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद देखिए ये प्रिंट करवा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइस ये ऐसे प्रिंट होता है। अब हम ले लेते हैं अपना गाइस पैटर्न 4। तो इस पैटर्न 4 की बात कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें करेंगे कि देखिए इसमें पहले रो देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 रो हैं, 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे नीचे क्या है 1, मतलब अब ये क्या चल रहा है भाई 5 चल रहा है, मतलब 5 तो रो चल रही है और 5 कॉलम चल रहा है, पर 5 ऊपर से चल रहा है और नीचे आते आते मतलब इधर कितनी बार कॉलम है, इधर 5 कॉलम है, इधर कितना है 4 कॉलम है, इधर कितना है 3, इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, मतलब हमारा फॉर लूप तो i इक्वल टू 1 से 5 तक चल रहा है, पर हमारा क्या है पैटर्न 4 क्या चलेगा भाई i इक्वल टू i इक्वल टू लेस देन, आपको दिखा देते हैं वरना आप समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे जैसे आ गए, अब यहाँ पे क्या है इसको करते हैं कमेंट, मल्टीलाइन कमेंट कर दिया, एंड इसको करते हैं अब फॉर लूप बनाते हैं। तो फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस हो गया। एंड अब क्या करेंगे फॉर j इक्वल टू, अब j कहाँ से चलाएंगे, तो j चलाएंगे गाइस हम 5 से। अब 5 से क्यों चला रहे हैं, तो देखिए गाइस जैसे कि 5 से क्यों चला रहे हैं कि भाई अब हम चलाएंगे 5 से क्या है लेस देन तक चलाएंगे। लेस देन का मतलब है कि जैसे j इक्वल टू 5 और j जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए i के, और j प्लस प्लस, सॉरी गाइस j प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस। अब ये क्यों कर रहे हैं तो ये आपको समझाते हैं। तो देखिए गाइस जैसे कि i इक्वल टू 1 हो गया, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, तो अब i पहली बार चला, तो अब j क्या है 5 होगा, 5 से फिर 5 बार होगा, फिर प्रिंट करवाएगा। तो प्रिंट क्या करवाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट क्या करवा देगा, प्रिंट करवाएगा गाइस i, क्योंकि i कितनी बार चल रहा है 1 से 5 तक चल रहा है, तो i प्रिंट करवा दो। तो i प्रिंट करवा दिया। अब क्या है ये 5 से 1 तक चलेगा, 5 चलेगा, पहले 5 चेक करेगा कि भाई बड़ा है कि नहीं है, तो प्रिंट कर दो, फिर माइनस हो जाएगा, मतलब 5 की जगह 4 हो जाएगा, 4 को चेक करेगा कि बड़ा है कि नहीं है, तो क्या है माइनस वो प्रिंट हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा। ऐसी क्या है ये 1 तक आएगा, 1 बड़ा इक्वल टू है, हाँ तो है, तो ये 5 बार ऐसे कॉलम प्रिंट हो जाएगा। और फिर क्या है आई हो जाएगा हमारा 2, तो 2 हो जाएगा। तो ये जो फॉर लूप है ना जे वाला, ये कितनी बार चलेगा, ये 4 बार चलेगा। तो चलिएगा इस यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब ब्रेक लगा लेते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करा और इधर क्या करेंगे ब्रेक लगा देंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे क्या कर देंगे ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक लगा दिया, सेव किया, ऑल टैप करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या है प्रिंट हो गया 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 एंड 4 4 एंड 5। अब क्या है गाइस एक और ले लेते हैं पैटर्न। तो अब पैटर्न 5 ले लेते हैं। पैटर्न 5 ले लिया। अब क्या करेंगे इसमें करेंगे कि भाई पेन ले लेते हैं पहले। इसमें भी देखिए गाइस यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 तो रो चल रही हैं। अब कॉलम कितने चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो कितने कॉलम चल रहे हैं, 5 तो कॉलम चल रहे हैं और 5 रो चल रही है। पर पहली बार में क्या चल रहा है 5 चल रहा है, दूसरी बार में क्या चल रहा है 4 बार चल रहा है, तीसरी बार में क्या चल रहा है तो 3 बार चल रहा है, और दूसरी बार में 2 बार, वो चौथी बार में 2 बार, और 5वीं बार में 1 बार चल रहा है हमारा गाइस। तो ये 1 बार चल रहा है। तो चलिए गाइस इसी को प्रिंट करवा लेते हैं। अब देखते हैं कि भाई कैसे प्रिंट होगा ये। तो इधर आते हैं, इसको कमेंट करते हैं। तो इसको कमेंट किया। अब क्या है फॉर लूप चलाते हैं। तो फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, एंड यहाँ पे क्या करते हैं फॉर जे इक्वल टू 5, जे ग्रेटर देन इक्वल टू
जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे माइनस माइनस। और यहाँ पे प्रिंट क्या करवाना, अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या है कि भाई 1 से चल रहा है 1 2 3 4 5, फिर क्या चल रहा है 1 2 3 4, फिर क्या चल रहा है 1 2 3, फिर क्या चल रहा है 1 2 एंड फिर क्या चल रहा है 1। तो अब हम क्या करेंगे इधर, तो इधर ये करेंगे कि भाई इधर आए हम फॉर आई वाले लूप में। अब आई वाले लूप में क्या करेंगे कि लेट ले लेंगे COUNT काउंट इक्वल टू हम ले लेंगे 0। ठीक है, अब 0 लिया है तो अब क्या होगा, या 0 ना लेकर 1 ले लेते हैं, 1 ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई प्रिंट करवा देंगे, इधर आए जे लूप में एंड प्रिंट करवा दिया कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं COUNT काउंट, सेमी कॉलन दे देते हैं, और इधर ही क्या करेंगे इंक्रीज कर देंगे COUNT काउंट और प्लस प्लस। अब इधर देखिए गाइस, अब इधर क्या होगा, तो देखिए गाइस जैसा कि भाई काउंट हुआ हमारा 1, तो आई जब 1 होगा तो काउंट इक्वल टू हो गया 1। अब क्या है भाई जे 5 बार चलेगा, 5 बार चलेगा तो पहली बार में 1 प्रिंट करवाया काउंट ने, फिर क्या है काउंट इंक्रीज हो जाएगा 2 पे हो जाएगा, फिर दूसरी बार लूप चला तो 2 प्रिंट होगा, फिर तीसरी बार चलेगा तो 3 प्रिंट होगा, चौथी बार चलेगा तो 4, पाँचवीं बार चलेगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा गाइस। और ये क्या है हमारा लूप खत्म हो जाएगा। फिर क्या है अब हमारा यहाँ पे क्या है फिर ब्रेक लगेगा, तो ये डॉक्यूमेंट सॉरी गाइस डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रेक लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है देखिए गाइस, अब ये जब फॉर आई इक्वल टू 2 होगा, आई 2 होगा तो फिर से हमारा काउंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, काउंट हमारा 1 हो जाएगा और 1 फिर से चलेगा हमारा, और 1 चलेगा तो भाई 1 फिर से क्या है इंक्रीज होगा, 1 से कितनी बार चलेगा 4 बार चलेगा, तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो सेव करते हैं ऑल टैप करके और देखते हैं, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या हुआ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो क्या है ये भाई रेक्टेंगल में बन गया है। तो इसको क्या है अब ठीक करेंगे, तो ठीक करने के लिए क्या है ये हमने देखिए यहाँ पे 1 लगा रखा है, तो ये क्या होना चाहिए आई से ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, तो सेव करते हैं ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। तो गाइस ऐसे लगाते हैं लॉजिक, कि भाई हम लॉजिक कैसे लगाएं फॉर लूप में कि भाई हमारा जो है पैटर्न प्रिंट हो जाए। तो गाइस जो अब नेक्स्ट वीडियो होगी गाइस हमारी वो इसी पे होगी, पैटर्न वाले पे ही, पैटर्न 6 करेंगे, पैटर्न 7 करेंगे, पैटर्न 8 और पैटर्न 9, और ये जो लास्ट पैटर्न है पैटर्न 10 किंग पैटर्न, ये पैटर्न 9 किंग वाला है और पैटर्न 9 हमारा डमरू है। ठीक है गाइस, तो इस पे बात करेंगे। तो चलिए गाइज मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी पैटर्न पे ही, मतलब लास्ट के जो हमने पैटर्न करे ना 6 7 8 9 10 उस पर बात करेंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।